तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने सेकंड चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है? यहाँ पे हमने कंज्यूमर का मीनिंग भी देखा था और इक्विलिब्रियम का मीनिंग भी देखा था। बताओ कंज्यूमर कौन होता है? हु फाइनली कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर कस्टमर कौन होता है? हु परचेज द गुड्स और सर्विसेज। कैन कैन कस्टमर इन एनी केस बी द कंज्यूमर? हाँ, जब वही खरीद के लेके आए वो कह रहा वही खा जाए। ठीक है। अच्छा, क्या किसी केस में ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं? हाँ, खरीद के कोई और लेके आया लेकिन कंज्यूम किसी और ने किया। सही है सुनो। अच्छा, अब जो हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं बच्चों, वो किस लिए करते हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब सवाल यह है कि नीड्स में और वांट्स में डिफरेंस क्या होता है? बोलो, नीड्स क्या होती है? जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। और वांट्स क्या होती है? वांट्स, हाँ, वांट्स हमारी चाहते होती है। क्या होती है? चाहते। टेस्ट, प्रेफरेंस, डिजायर, मोटिव्स, ये सब क्या होती है इकोनॉमिक्स के अंदर? बोलो, वांट्स होती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? बताओ इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेरी गुड, इट इज अ पोजीशन ऑफ, और वी कैन से दैट इट इज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। ये कौन सी पोजीशन होती है? यहाँ पे आकर के चीजें रुक जाती है, थम जाती है। क्यों? बिकॉज इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन इन विच, अगर मैं किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? कंज्यूमर के, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे? किसके बिहेवियर को पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के बिहेवियर को। ठीक है ना? तो कंज्यूमर का बिहेवियर जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्रॉपर प्रॉपर क्या होता है? इट इज अ स्टेज इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स, बोलो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है वो चेंज? क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। और अभी पेटेंटेड डायलॉग बोलो जल्दी से आप, इससे ज्यादा उसे मिलेगा कम बोले ना। ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा? मैक्सिमम मिल चुका ना। क्या मिल चुका? जब मैक्सिमम मिल गया तो इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। कम बोले ना, तो वो वहां पे आके रुकेगा या अभी भी चलेगा और आगे रुक जाएगा? चलेगा वैसे मतलब है मेरा कि वो और ज्यादा परचेजिंग नहीं करेगा। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एक्जिस्टिंग बिहेवियर। अब उसके बिहेवियर को जो हमें पढ़ना है, उसके दो अप्रोच है बच्चों, है ना? थियरीज पढ़नी है हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की, कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कितने मेथड से पढ़ सकते हैं। तो सारे बच्चों को पता है दो थियरी होती है। पहली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया? एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया? जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ए मार्शल। क्या बोलते हैं? बोले, बात समझ में आती कि नहीं आती आपको? हाँ, हम इसे इतने प्यार से ऐसे क्यों बोलते हैं ए मार्शल? क्योंकि ये भोला है, ये नादान है। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो इमेजिनेशन में है, जो कल्पनाओं में चलता है। किस में चलता है? कल्पनाओं में। ठीक है। अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्या भी बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं? अब सारे बच्चों ने मेरे को 3 क्वेश्चन पूछे थे कि भैया पहले तो ये बताओ कि कार्डिनल क्या होता है, फिर यूटिलिटी क्या होता है, और फिर ये बताओ आप मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है। मैंने इनमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर तो कल किए थे, लेकिन तीसरे वाले का आंसर नहीं किया था क्योंकि वो अभी हमारे सीक्वेंस में आया नहीं है। अभी तो हम 1 बाय 1 चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं। और सबसे पहले हमने बताया था आपको कि यूटिलिटी क्या होती है। हर एक गुड्स के अंदर एक पावर होती है। क्या होती है? पावर। हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। उस पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और आम शब्द इसके लिए, बहुत नॉर्मल वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश का वर्ड, वो होता है बेनिफिट। क्या होता है? बेनिफिट। से यस और नो? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, यानी कि मेरी इच्छाओं को
मेरी चाहतों को, मेरी जरूरतों को जो तृप्त कर सकती है, क्या कर सकती है, यानी कि सेटिस्फाई कर सकती है। बहुत भारी बोल रहा हूँ तो कह रहा भैया थोड़े हल्के शब्द यूज करो, ये ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हमारी इच्छाओं को, हमारी वांट्स को जो क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है ना। उस पावर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, ये कोई एक्चुअल में एक्चुअल सेटिस्फेक्शन होता है या ये एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होता है, एंटिसिपेटेड, जिसको हमने क्या किया है, केवल जस्ट एस्टिमेट किया है। क्या किया है, मतलब आज के दिन पे ऐसा कोई डिवाइस नहीं है ना जिससे हम क्या कर सके, आपको भी समझ में कम आ रहा होगा, कम ही आएगा क्योंकि कल की क्लास चल गई हमारी, ठीक है ना। इतना हो सकता है कि आपको ये चैप्टर और ज्यादा समझ में आ जाएगा, मैं आपको आज की क्लास का और कल की क्लास का लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार वो देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी शायद सर के ऊपर से चीजें जा रही होगी, फिर भी कोशिश करना थोड़ा बहुत समझने की। लेकिन तुम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम समझते रहना, है ना। तुम भी कोशिश करना, ऐसे नहीं कि तुम स्टैटिक मोड में आ जाओ कि नहीं नहीं ये तो पता नहीं क्या चल रहा है। थोड़ा थोड़ा भी अजीब सा लगेगा, लेकिन 1 2 4 दिन में, ये बच्चे भी पहले ऐसे ही थे, ठीक है, इन्हें भी अब धीरे धीरे ये आने लगे हैं, मतलब हमारे रंग में ढल गए ये। चलो जी, तो यूटिलिटी बच्चों क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी एक एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड एक्चुअल में है या बस हम मान रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन है जो हमें मिलता है, डिराइव्ड माने जो हमने ऑब्टेन किया है, ठीक है ना। किसने, हमने माने किसने, हमने, कंज्यूमर ने, क्या करके, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। किसके कंजप्शन से, कॉमोडिटी के कंजप्शन से। कॉमोडिटी माने गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन सेटिस्फाई हिज आवर वांट, जो हमारी क्या कर सकता है, वांट। इनफैक्ट अगर नीड भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी नीड्स और वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। ये कैसा मैटर होता है, कल पढ़ लिया था हमने। सब्जेक्टिव मैटर मतलब which varies from person to person, which differs from person to, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, समझाओ। मेरा टेस्ट अलग है और तुम्हारा टेस्ट अलग है, और अगर हम एक ही चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, एक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज के लिए मेरा टेस्ट तो अगेंस्ट में है और तुम्हारा टेस्ट फेवर में है, तो तुम्हें उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मुझे उससे या ना भी मिले। मैं ये भी कह सकता हूँ क्या बकवास चीज है। कल एग्जांपल दिया था इसका, किसके ऊपर दिया था एग्जांपल, जलेबी के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा किसके ऊपर, हाँ, हम मान लो तुम कह रहे हो भैया, मैंने कल जाके एक बंदे से और पूछा, अच्छा ये बता कि ये जो डेजर्ट है मूंग की दाल का हलवा, ये बढ़िया होता है, अच्छा होता है। वो कह रहा अरे भैया मजा आ जाता है। मैं कह रहा हूँ यार क्या ये भी कोई खाने की चीज होती है, बकवास, ठीक है। खाते तो चक्कर आते हैं उसे, मतलब इंसान घूमने लगता है, ये बहुत हैवी होता है वो, ठीक है। तो तुम्हें कोई बात नहीं यार, मैं मना कोई कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने कहा भाई अरे भैया आज तो मजा आ गया यार इसको खा के, बारिश हो रही हो और मूंग की दाल का हलवा हो, मजा आ गया। कह रहा था यार एक कुछ और चीज खा लेते, ठीक है ना, कुछ ढंग की चीज, रसमलाई खा लेते, ठीक है, बाकी और कोई दूसरी चीज खा लेते, बालूशाही खा लेते, ये भी कोई खाने की चीज होती है। कह रहा है अरे भैया तुम क्या जानो, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है। तुम्हें ज्यादा मिली है, मेरे को या मिली ही नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा यार अच्छा हो यार, अभी एक रसमलाई खाई थी उसका भी क्या हो गया, सारा टेस्ट खराब कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल में लिखा है कि एक थ्रस्टी पर्सन को, एक प्यासे पर्सन को आप क्या पिलाओगे, पानी पिलाओगे तो उसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन हु इज नॉट थ्रस्टी, जो थ्रस्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर्स में। ऐसा किसने बोला था, ए मार्शल ने। किसने बोला था, ए मार्शल ने, ठीक है ना। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, यूटिल्स में। किसमें, जैसे कि हम किसी मैटर को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किसी लिक्विड को किसमें मेजर करते हैं, लीटर में, और किसी कपड़े को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। ऐसे ही हम यूटिलिटी को यूटिल्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपने कोई चीज कंज्यूम की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो बताओ आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी यूटिलिटी मिली। तो आप बोल रहे हो भैया मेरे को मिली 15 यूटिल्स। कितने मिले, मैंने बोला कैसे मिले बताना, कैसे पता पड़ा, कह रहे बस ये मत पूछो, जब है ही नहीं कुछ। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, थर्मोमीटर, ठीक है। और
हमारी जो धड़कन है वो कितनी चल रही है उसके लिए क्या होता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, होता है कि जो डॉक्टर यूज करता है, नलाई को पता है कि नहीं पता ना मुझे। हाँ अच्छा, अगर वो आ रहा हो, अर्थक्वेक आ रहा हो, तो अर्थक्वेक को एक डिवाइस से क्या करते हैं, मेजर करते हैं उसकी मतलब। हाँ वो कौन डिवाइस होता है बताना। हाँ हाँ जी। नहीं, नालायक को बिल्कुल साइंस में बिल्कुल हाथ तंग था क्या तुम्हारा। हाँ जी। चलो आज का तुम्हारे लिए होमवर्क यही है कि तुम्हें ये सर्च करके लेके आना है कि हमारे यहाँ पे भी कहा ए यहाँ में है। होमवर्क फिर वो क्लास वर्क में करेगा। हाँ जी। तो कि जिस डिवाइस से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, अर्थक्वेक को, है ना, कि कितने स्केल का अर्थक्वेक आया है, वो रिएक्टर स्केल बोलते हैं उसे। वो डिवाइस का नाम सर्च करके लेके आना आपको, ठीक है। वो इतना बड़ा मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया आपको, पिद्दी सा होमवर्क है। चलो सुनो अभी आप, तो जैसे अलग अलग चीज को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे यूटिलिटी को हम मेजर कर नहीं सकते, उसका कोई डिवाइस नहीं है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट किस में चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, कह रहे भाई गाली मत देना, ठीक है ना, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये कह रहा है यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स। जो यूटिल्स होते हैं ये इमेजिनरी है, ये कल्पनाओं में चल रहे, किस में चल रहे, कल्पनाओं में चल रहे, दैट आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, कि किसी एक गुड से या किसी सर्विस को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। यूटिलिटी को लास्ट में जाते जाते मैंने ये बोला था आपको, किसकी टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी टर्म्स में, और इसमें मैं एग्जांपल दे रहा था, और इसी को मैं आगे अभी और कैरी ऑन करता हूँ। अभी जो मेरे को आज पढ़ाना है वो आज की क्लास यहाँ से चालू होती है। सुनो जी बच्चों, अब अगर पहले ये बताओ मेरे को, मैं मार्केट में खर्च यूटिल्स करके आता हूँ या रुपी खर्च करके आता हूँ, रुपीज। अब हुआ यूं बच्चों, चलो एक एग्जांपल पूछता हूं पहले आपसे। अगर मैं मार्केट में, जैसे कि अभी आपने बोला कि रुपीज खर्च करके आता हूं, क्या खर्च करके आता हूं, रुपीज, और मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या मिलता है, वो किस में मिलेगा, ये ए मार्शल ने बोला, वो किस में मिलेगा, यूटिल्स में मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या ये डिसीजन ले पाऊंगा, पैसे तो मैं खर्च कर रहा हूं किसमें, रुपीज में, जो करेंसी खर्च कर रहा हूं रुपीज में, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, यूटिल्स में। किसमें मिल रहा है, दोनों की यूनिट सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो मेरे को डिसीजन लेने में आसानी होगी या थोड़ा टिपिकल जाएगा कि मेरे को बराबर से सेटिस्फेक्शन मिला है नहीं मिला है, टिपिकल होगा ना। मतलब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यार मैं खर्च तो करके आया मैं 500 रुपए, सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को मान लिया 200 यूटिल्स का, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं। मैं पता नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है, दोनों की यूनिट क्या है। लेकिन अगर मैं दोनों की यूनिट को एक ही कर दूं, दोनों की यूनिट को एक ही कर दूं, क्या मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे मैं अपने घर से सोच के चला कि 1 रुपए में कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तुम कुछ और सोच सकते हो, मैं अपनी सोच बता रहा हूं, मान लिया। समझ में आई बच्चों बात। तो 1 रुपया खर्च करके मेरे को 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, मिलना, मिला नहीं है, मिलना। और मैं 500 रुपए खर्च करके आया हूं मार्केट में, और कोई प्रोडक्ट खरीदा था मैंने 500 रुपए से। लेट सपोज मैं सावरिया के यहाँ पे गया और मैंने सांबर डोसा खाया, क्या खाया, ठीक है ना, 500 रुपए खर्च किए हमने। और भी एक दो चीज मतलब जो भी थी उसके साथ डेजर्ट वगैरह है, बाकी दूसरी चीजें, 500 रुपए हमने खर्च किए। और मैं कह रहा हूँ यार आज तो मजा आ गया, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल मजा आ गया। वो डोसा वाले भैया को भी बोल रहा हूँ मैं कि भैया आज तो मजा आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बनाया है, इसका टेस्ट भी क्या था, बहुत बढ़िया था। तो ये सुनो, ठीक है। अब हुआ यूं, मेरे एक मन से आवाज आई, या मैंने वो आवाज को तलाशने की कोशिश की, क्या, कि यार मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला। उनको कार्डिनल नंबर्स में मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, या फाइंड आउट करने की, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई। अब मेरे को, मैंने
पाया कि मेरे को जो यूटिलिटी मिली है ना वो 4000 यूटिल्स की मिली है। कितने की मिली है? 4000 यूटिल्स की मिली है। मैं एक बार आपके लिए क्या कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेरी अजम्पशन ये थी, क्या थी अजम्पशन? कि ₹1 इज इक्वल टू हाउ मच यूटिल्स? 5 यूटिल्स। ठीक है, मैंने कितने रुपए खर्च किए? मेरे एक्सपेंसेस कितने के हुए? 500 रुपए के। कितने के बच्चों? 500 के। और जो एक्चुअल यूटिलिटी मिली मेरे को, एक्चुअल यूटिलिटी, वो मेरे मन से आया। कितने की मिली मेरे को? 4000 यूटिल्स। कितने की? 4000 यूटिल्स। मिलनी कितने की चाहिए थी वो पता लगा सकता हूं मैं। एस्टिमेटेड यूटिल्स पता लगा सकता हूं मैं। कैसे? 1 रुपए को खर्च करके, बचपन में आप करते थे, 1 रुपए को खर्च करके कितने का सेटिस्फेक्शन चाहते हो आप? 5 यूटिल्स का। तो अगर आप 500 रुपए खर्च करके आओगे तो कितने का सेटिस्फेक्शन चाहोगे आप? 5 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा ये? 2500 यूटिल्स। अरे कुछ नहीं है, 1 रुपया खर्च करके कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था? 5 यूटिल्स का। कितने का? तो अगर मैं मार्केट में 500 रुपए खर्च करके आया हूं तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? 2500 यूटिल्स का। तो ये जो 2500 यूटिल्स है इसको मैं एस्टिमेटेड बोल सकता हूं, यानी कि इतने मिलने चाहिए थे, इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था मेरे को। और मिला कितने का है बच्चों एक्चुअल में? देखो ये तो है एस्टिमेशन, ये तो क्या है? और यहाँ पे अगर देख रहोगे तो आप, तो ये है एक्चुअल यूटिलिटी। क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एस्टिमेटेड ज्यादा थी या एक्चुअल ज्यादा है? यानी कि जो आपको एक्चुअल यूटिलिटी मिली वो ज्यादा है किससे? एस्टिमेटेड से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप फायदे में हो नुकसान में हो? कैसे फायदे में हो? मिलनी तो कितनी चाहिए थी? 2500। मिली कितनी? तो अभी तो मजा आ रहा है ना तुम्हें। मैं तभी तो उसे बोल के आया भैया बहुत अच्छा टेस्ट था आज। ठीक है, वो कह रहे तो भैया एक और खा लो यार। वैसे तो चलो ठीक है, लेकिन जब आप कह रहे हो ना यार आज मन बड़ा कर रहा है, कोई बात नहीं ले आओ यार, एक प्लेट और ले आओ के लिए। लेकिन अगर लेकिन अगर वो जो 4000 का नंबर आया था एक्चुअल वाला, वो जो 4000 का नंबर आया था एक्चुअल वाला, अगर वो 1800 यूटिल्स आता, कितना आता? तो क्या मैं उसे ये बोलता भैया ले आओ एक और प्लेट लगा करके? क्यों? 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 क्योंकि क्योंकि हाँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए कितने यूटिल्स का था, लेकिन मिला कितने का? वो बोल रहे भैया एक और प्लेट लगा के ले आओ। अरे चला जा, दिमाग खराब मत करे, एक प्लेट और लगा के ले आओ। 500 रुपए बर्बाद हो गए और दर्द डिस्को करा रहा है हमें। ठीक है, हाँ बोलो ना। लेकिन जब 4000 मिल रहा था तो? अब 2 वर्ड सुनो बच्चों, आगे के लिए बता रहा हूं। एक वर्ड होएगा यहाँ पे जो यूज होएगा, वो होएगा सरप्लस। क्या होगा? और एक होगा डेफिसिट। क्या होगा? सरप्लस का मतलब क्या होगा, बता सकते हो आप मेरे को? सरप्लस मतलब, सिंपली सिंपली अगर बोलूं तो सरप्लस माने फायदा, बेनिफिट, प्रॉफिट। और डेफिसिट मतलब घाटा। समझ में आया आपको? सरप्लस माने फायदा, बेनिफिट, और डेफिसिट माने लॉस या घाटा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बोला कि जो एक्चुअल यूटिलिटी अगर ज्यादा हो जाए किससे? एस्टिमेटेड यूटिलिटी से। तो बताओ, मैं सरप्लस वाली पोजीशन में चला जाऊंगा डेफिसिट वाली में? वेरी गुड, सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सरप्लस। बहुत अच्छे। और अगर एक्चुअल यूटिलिटी कम हो जाए, इज लेस देन, ये तो समझ में आ रहा है साइन तो, ये जो मुंह सा खुला हुआ है। ठीक है, जो एक्चुअल यूटिलिटी है अगर कम हो जाए किससे? एस्टिमेटेड यूटिलिटी से। तो उस केस में बताओ, मैं सरप्लस में जाऊंगा डेफिसिट में? डेफिसिट में। किसी को कोई शक? कुछ कहना सुनना? यहाँ पे अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। 4000 यूटिल्स का मेरे को सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में मिला उसको कंज्यूम करने के बाद।
लेकिन मैं चाहता कितना था, मेरी चाहत कितनी थी, 2500। तो मैं फायदे में हूं, अभी तो मजा आ रहा है ना मेरे को। अच्छा, मैं कब तक परचेज करूंगा इसे, कब तक परचेज करूंगा, जब तक वो जो सेटिस्फेक्शन है जो मेरे को एक्चुअल में मिल रहा है वो घट घट के कितना तक ना आ जाए, 2500 तक। अब तुम ये बोलोगे, अब तुम ये बोलोगे कि नमन भैया वो सेटिस्फेक्शन घटेगा क्यों, कल जवाब तो दिया था, नानी ने भी खिला दिया, मामा ने भी खिला दिया, अरे बर्थडे तो मेरा था, खाना तो पड़ेगा, तुम ऑलरेडी खा चुके हो। नानी आई, अरे नहीं नहीं बेटे नहीं ऐसा नहीं करते, गंदी बात है, खा ले, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने खा लिया, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, कम, क्योंकि पहले वाली से तो ज्यादा मिला था ना। अब क्या मिलेगा, कम, क्योंकि अब तो तुम उसे कंज्यूम कर चुके हो। इतने में मामा भी आ गए, वो कहने लगे नहीं नहीं बर्थडे तो मेरा ही था, मेरे सामने तो खाया नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं कि तूने खाया, तो तुम अब खा नहीं रहे, ठूस रहे हो, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। और तुम कब तक खाते रहोगे, एक्चुअल में अगर तुम पैसा पे करके आए हो तो तुम कब तक खाते रहोगे, बोलो, जब तक जितना तुम्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए था उतना नहीं मिलता। और मान लिया तुम्हें जैसे ही क्या होना चालू हो गया, बोलो ना, जैसे ही 2500 से सेटिस्फेक्शन कम मिलना चालू हो गया तो तुम उसे कंज्यूम करोगे नहीं, क्योंकि तुम अभी कौन से वाली पोजीशन में चले जाओगे, डेफिसिट वाली पोजीशन में। मिला तो कितने का एक्चुअल में, 1800 का, और चाहिए कितने का था, 2500 का, तो डेफिसिट में चले जाओगे। यस और नो। मैंने क्या किया, मैंने यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मनी की टर्म्स में। किसमें कन्वर्ट कर दिया कि 1 रुपए को खर्च करके मेरे को कितनी यूटिल्स मिलने चाहिए, 5 मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए, और इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को जब मैंने मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे लिए आसान हो गया डिसीजन लेना, वरना मैं कैसे डिसीजन लेता, मैं कैसे डिसीजन लेता कि कितना सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलना चाहिए। मैं खर्च तो कर रहा हूँ, मैं 500 रुपए खर्च करे मैंने और यूटिलिटी मिली मेरे को 4000 यूटिल्स की, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे को बेनिफिट हुआ है या मतलब सरप्लस में गया हूं, मैं डेफिसिट में गया हूं। लेकिन मैंने यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया कि 1 रुपी इज इक्वल टू 5 यूटिल। तो मैंने कैलकुलेशन कर ली, मैं 500 रुपए मैंने खर्च किए तो 2500 का मिलना चाहिए था, मिला कितने का मेरे को, 1000 का। अब दोनों एक ही बराबरी पे आ गए ना, तो मैं क्या ले सकता हूँ, डिसीजन जल्दी ले सकता हूँ। तो दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मनी की टर्म्स में, और इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। कल हमने ये देखा था, लास्ट वाला बुलेट देखो, समझ में आ गई बच्चों बात। चलो अब अगर हमें और ज्यादा समझना है, कह रहे इट हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। ये जो बोल रहा है यहाँ पे कि हमने ऐसा इसलिए किया, यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में इसलिए कन्वर्ट किया हमने क्योंकि ये हमारे को हेल्प करेगा कंपैरिजन करने में। क्या करने में, कंपैरिजन करने में। किसका किसको कंपेयर करने में, यूटिलिटी को कंपेयर करने में, और प्राइस जो हमने पे किया है उसको कंपेयर करने में, सिंस बोथ आर इन द सेम यूनिट्स, क्योंकि अब हम दोनों को क्या कर चुके हैं, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। 500 रुपए का और 4000 यूटिल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर मैंने 500 रुपए को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, यूटिलिटी में, या ऐसा बोलो यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपीज में, तो अब दोनों यूनिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। 2500 मिलनी चाहिए थी, 4000 मिली तो फायदा, 2500 मिलनी चाहिए थी, 2400 मिली तो नुकसान, 1800 मिली तो भी नुकसान, यानी कि 2500 से जितना ज्यादा कम होगी मतलब वो नुकसान नहीं होगा। और उसमें आप परचेज नहीं करोगे, आप कब तक परचेज करोगे, बस जब तक जितना चाहिए था ना आपको सेटिस्फेक्शन उतना मिल जाए, ठीक है। आगे अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, तीसरा सवाल मैंने दागा था आपके ऊपर, क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। वो उसने बोला था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी मिलती है ना किसी गुड्स को कंज्यूम करके, जो बेनिफिट मिलता है हमें, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का। एक तो पहला क्या, टोटल यूटिलिटी, दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी। चलो मैं एक टेबल दिखाता हूं आपको, यहाँ देखो बच्चों,
मैंने 0 यूनिट कंज्यूम करी, कितनी यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पहले तो ये बताओ सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि हमारी मम्मी कुछ बना रही है और भले ही वो हमारी फेवरेट डिश है और केवल बना रही है और हम बस अभी इसको फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फील। क्या केवल फील करने से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, नहीं। यानी कि अगर मैंने कोई चीज कंज्यूम नहीं की है तो मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। अभी तो वो चीज मेरे को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, है ना, क्योंकि जस्ट उसकी क्या आ रही है, खुशबू। केवल खुशबू से काम नहीं चलेगा, उसे कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा। यस और नो। अगर मैं 0 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन मिला, तो मेरे को यूटिलिटी क्या मिली, 0 मिली। और ये टोटल यूटिलिटी है। थोड़ा सा सुन लो चलो टोटल यूटिलिटी के बारे में। टीयू क्या होती है, सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके, मतलब जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है उन यूनिट्स को कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिला वो होती है बच्चों टोटल यूटिलिटी। क्या होती है, टोटल यूटिलिटी। जब मैंने 0 यूनिट कंज्यूम की तो मेरे को 0 सेटिस्फेक्शन मिला। अब मैंने एक कंज्यूम की, कितनी कंज्यूम की, तो उस पहली से कितना मिला, 100 मिला। कितना मिला, तो अभी तक तो टोटल भी तो कितना ही मिला, बोलो टोटल कितना मिला, 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला ना, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कोई कंज्यूम ही नहीं की थी। तो ये आ गया बच्चों 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन टोटल। बात समझ में आई। अब मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम की, दूसरी, और टोटल हो गई 2 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट। तो ये कह रहा है कि 2 यूनिट से मेरे को 190 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। पहले वाली से कितना मिला था, तो दूसरे वाली से कितना मिला होगा, बोलो, वेरी गुड। दूसरे से कितना मिला होगा, 90 का मिला होगा। कितना, और टोटल मिला के कितना हो गया, कितना हो गया, 190। बात समझ में आई। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको, सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके टोटल मेरे को जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है उनको मैं सम अप करता जाऊंगा, तो वो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है, टोटल यूटिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने तीसरी यूनिट भी कंज्यूम करी और ओवरऑल 3 यूनिट से मेरे को कितने का मिल रहा है, 270 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, तुम बोलोगे भैया ये ज्यादा क्यों होते जा रहा है। अरे यार, जितनी ज्यादा यूनिट तुम कंज्यूम करोगे, ध्यान से सुनना, अभी एक डाउट आ सकता है आपका यहाँ पे, जितनी ज्यादा यूनिट तुम कंज्यूम करोगे क्या टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, कल तो कह रहे थे या अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मैंने यही तो कहा था कि सेटिस्फेक्शन कम होगा। ये कोई ना कहा था टोटल सेटिस्फेक्शन कम होगा। मार्जिनल होता है कम। क्या होता है, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, लेकिन टोटल तो बढ़ेगा ना। नहीं नहीं भैया, हमें समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा समझाओ। कोई बात नहीं बच्चों, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, छोड़ो जाने दो। मैंने 0 यूनिट कंज्यूम करी, कितनी यूनिट कंज्यूम करी, और मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन भी कितना ही मिला, क्योंकि केवल खुशबू से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आती है। अब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी, अब इसको भूल जाना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसको कंसीडर मत करना कि ये ऐसे समझना कि ये है ही नहीं है। केवल फोकस करना किस पे, एमयू पे। किस पे फोकस करना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से मेरे को दूसरे वाले का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। अच्छा, वहां पे बच्चों ध्यान से देखना क्या हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, अगर मैं एक को एक्स्ट्रा क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, तो दूसरे का क्या हो रहा था, एक को एक्स्ट्रा कर रहा था अगर मैं प्रोड्यूस, तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। ठीक है ना, और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखना तुम, मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक एडिशनल यूनिट को, वापस से सुनना मेरे वर्ड, मैं फिर वही वाली बात बोल रहा हूं, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, एडिशनल, 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 एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, अच्छा, क्या 0 के लेवल पे मैं एमयू के कॉलम में कुछ लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 0 से कम कोई ना कंज्यूम करते हैं, और जब 0 से कम कंज्यूम नहीं कर सकते
तो जब हम उससे जब कोई ऊपर पॉइंट ही नहीं है तो हम कंपेयर किसका करें, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डैश, क्या आएगा डैश, सारे बच्चों को पता है, कोई डाउट। अब मैंने जीरो से कितनी कंज्यूम की, एक, जीरो पे तो जीरो मिल रही थी मेरे को, और जब एक मैंने कंज्यूम की तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा था मेरे को, 100 का, कितने का मिल रहा था, तो इसका मतलब दूसरी से ही मिला होगा ना, सॉरी पहली से ही मिला होगा ना सारा का सारा, जो एक यूनिट जो मैंने कंज्यूम की उसी से ही मिल रहा होगा ना मेरे को सारा का सारा सेटिस्फेक्शन, तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, वही मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। हाँ बोलो। अच्छा, फिर मैंने दूसरी यूनिट भी कंज्यूम करी, दो को कंज्यूम करके टोटल तो मिल रहा था 190, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो सारे बच्चे बताओ कितना मिला, 90। कैसे पता पड़ा तुम्हें, पिछले एक से कितना मिल रहा था 100, दो से कितना मिल रहा है 190, तो दूसरी से कितना मिला होगा, शब्द ध्यान से सुनना मेरे, एक से मिला कितना, दो से कितना मिला, दो से टोटल की बात कर रहा हूं, वापस से एक से कितना मिला, दो से कितना मिला, दो से 190 मिला, दूसरी से कितना मिला, क्या दोनों दोनों क्वेश्चन में फर्क है, दो से कितना मिला और दूसरी से कितना मिला, क्या फर्क है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि दो से कितना मिला तो इसका मतलब वो टोटलिटी की बात कर रहा है, उसमें फर्स्ट वाली भी काउंट है और सेकंड वाली भी है, दो से कितना मिला, और जब मैं ये बोलता हूं दूसरी से कितना मिला तो वो केवल सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो उससे 90 का मिला, कितने का मिला, 90 का। ध्यान से सुनना, अब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम की, टोटल हो गई तीन, कितनी हो गई, और तीन से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो कितने का मिला, 270 का। मेरा सवाल ये तीसरी से कितना मिला, 80, वेरी गुड। कैसे निकाला आपने, तीन से तो 270 का मिल रहा है, दो से कितने का मिल रहा है 190 का, तो तीसरी से एक्स्ट्रा कितना मिला होगा 80 का। अब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम की, टोटल मिल रहा है कितना 340, तो चौथी से कितना मिला होगा, वेरी गुड। कैसे निकाला आपने, तीन से तो मिल रहा है 270, और जो चार है, चार से कितना मिल रहा है, चार से 340 मिल रहा है, तो चौथी से कितना मिला होगा 70, वो आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। मैंने एक और कंज्यूम की तो टोटल कितनी हो गई, पांच, पांच से कितना मिल रहा है, और पांचवी से कितना मिल रहा है, कितना। अब देखो, मैं बोल रहा था कि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो घटते हुए मैनर में आता है, किस में आता है, देख लो। और कौन सा सेटिस्फेक्शन, एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी। जब तुमने पहला डोसा खाया, जब खाया ही नहीं डोसा तो कुछ नहीं मिला, टोटल भी कुछ नहीं आया और मार्जिनल भी कुछ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उससे कम हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने एक डोसा खाया तो हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला ना वो 100 का मिला, कितने का मिला, और वही टोटल है। यानी कि बच्चों में ये बोल सकता हूं एट 1 यूनिट ऑफ कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि पहली से भी उतना ही मिला और टोटल एक से भी उतना ही मिला, यस और नो। अच्छा, बात समझ में आ रही है। अब मैंने दूसरा डोसा खाया, तो जब मैंने दूसरा डोसा खाया तो सेटिस्फेक्शन तो कुछ ना कुछ मिला ही होगा, उससे कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, लेकिन दूसरे डोसे से कितना मिला, केवल दूसरे से 90, वो तो एमयू हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन दूसरे से मिला तो 90 और पहले से कितना मिला था 100, तो टोटल कितना हो गया 190, तो देखो ये रहा 190। फिर मैंने तीसरा डोसा खाया, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरे से तीसरे से, हाँ बोलो ना सारे बच्चे बोलो, अरे पार्टिसिपेट करो ना थोड़ा। 80, ऑलरेडी कितना मिल चुका था मेरे को, उसमें 80 क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, तो टोटल कितना आ गया। अच्छा, फिर मैंने चौथा डोसा भी खाया, उससे 70 का सेटिस्फेक्शन मिला, और फिर मैंने ऑलरेडी कितना मिल चुका था मेरे को 270, उसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 340, और 340 मेरे को ऑलरेडी मिल चुका था, मैंने पांचवा डोसा और खाया, उससे कितने का मिला मेरे को 60 का, और उसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल यूटिलिटी बच्चों, जैसे जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं कंजप्शन क्या कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं,
तो जो टोटल यूटिलिटी है बच्चों, वो तो किस मैनर में है, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो तो इंक्रीजिंग मैनर में है। वो तो किस मैनर में, इंक्रीजिंग मैनर में है। ठीक है, ये रहा इंक्रीजिंग मैनर। और एमयू किस में है, डिक्रीजिंग मैनर में। हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो घटते हुए मैनर में होगा, क्योंकि उस चीज के लिए जो तुम्हारी डिजायर है ना वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तुम इसको प्रैक्टिकली देखो, होगा या नहीं होगा। हाँ बोलो। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है, चलो भाई आज तो उसका नाम क्या है, वो बंदे का नाम वो जो उधर खड़ा होता है, अमित है सुमित है, चलो अमित सुमित जो भी है, ठीक है ना। अब भैया कह रहे हैं ऐसी बात मत करो यार भैया, इस टाइम तो मिलेगा भी नहीं वो, ठीक है ना, फिर हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझाना है मेरे को, है ना। बड़े दिन से मन कर रहा था कि यार उसके यहाँ पे जाकर के गोलगप्पे खाए, जब एक दो बार निकलना भी हुआ उधर से, लेकिन टाइम नहीं था। लेकिन अंदर की जो डिजायर थी ना, जो इंटेंसिटी थी, वो इतनी जबरदस्त थी, वो उसकी ओर खींच रही थी हमें, क्योंकि उसके गोलगप्पे में क्या है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, यानी कि उससे यूटिलिटी मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन दो तीन बार ऐसा हुआ कि वहां से जाना हुआ, लेकिन जा नहीं पाए, जाके भी जा नहीं पाए, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम था, जा नहीं सकते थे। लेकिन आज तो ना हम टाइम निकाल करके गए, और मतलब अभी लाइन लग रही है। क्या लग रही है, लाइन लग रही है। हम भी लाइन में लगे हुए हैं। हमने बोला भैया अमित भैया कब आएगा नंबर, कह रहे हैं बाबूजी बस रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आने वाला है बस नंबर। अच्छा, जैसे लोग खाते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई गला सूख रहा है हमारा, ठीक है, बहुत इंटेंसिटी जो डिजायर है अंदर की वो बहुत बढ़ रही है, भाई लगाना नंबर हमारा। कह रहे हैं अरे भैया बस 2 मिनट का समय तो दो आप। ठीक है, जैसे ही उसने हमें पहला गोलगप्पा खिलाया, हाय हाय हाय, जन्नत तो यही है। हाँ जी, सेटिस्फेक्शन इतना मिला, बहुत तगड़ा सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब जो डिजायर हमें खींच रही थी ना, तो वो सेटिस्फेक्शन मिल चुका हमें। अब उसने दूसरा खिलाया, एक में तृप्त तो नहीं होंगे हम, एक में हमारी जो अंदर की जो इंटेंसिटी थी वो शांत तो होगी नहीं अभी, है ना। अब उसने दूसरा खिलाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दूसरे से कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। और जब मिलेगा तो टोटल सेटिस्फेक्शन पहले वाले का भी काउंट होगा और दूसरे वाले का भी काउंट होगा, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो तो बढ़ते हुए मैनर में आएगी। किस में आएगी, लेकिन जो दूसरा गोलगप्पा था ना, आपको उससे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले वाले के लिए तो तरस रहे थे हम 15-20 दिन से, और दूसरे वाले से अब कम सेटिस्फेक्शन मिला। अब भाई अब भीड़ चढ़ गई, अब स्पीड भी बढ़ गई उसकी, हम भी आगे खड़े थे, अब उसने लाइन बांध दी, ठीक है ना, एक हमारे मुंह में, एक हाथ में, और एक प्लेट में, और हम नजर रखे हुए कि उसने अगला भी तैयार कर दिया, एक वो हाथ में लेके खड़ा है, कह रहा भाई साहब खाओ जल्दी जल्दी अब, ठीक है ना। और बस हम लग गए, चालू होने लग गए, ठीक है ना। तीसरा खाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तीसरे से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कम, मैंने ये नहीं बोला 3 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कम मिलेगा, मैं पूछ रहा हूँ तीसरे से। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तीसरे से, तो मैं एमयू की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 2 से मान लिया ओवरऑल मेरे को 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, कितने का मिला। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने चौथा गोलगप्पा खाया, चाहे भले ही उससे एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जब मैं उसे टोटल में काउंट करूंगा तो वो टोटल को बढ़ाएगा या कम करेगा। पहले 15 था, अभी कितना होएगा। हालांकि जबकि मेरे को पहले वाली से, जो पहले वाला गोलगप्पा था उससे कितना मिला था सेटिस्फेक्शन, मान लिया 5 यूटिल का मिला था, कितने का मिला था, 5 का मिला था, 6 का जो भी मिला था मेरे को। अभी चौथे से कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, लेकिन वो टोटल को तो बढ़ा रहा है ना। यानी कि कहना ये चाहता हूं बच्चों, जो टोटल यूटिलिटी है वो तो बढ़ते जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। ठीक है, अब वो तो भाई चालू हो गया, हमने 4 खाए, 5 खाए, अभी 10 खा चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आ रहा था मजा। अब भाई क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, पेट तो भरेगा ही ना। अब पेट भर गया, अब हम देख रहे हैं, अब मान लिया उसने क्या किया कि एक साइकिल होता है उसका, वो गिनता रहता है, एक साइकिल होता है, वो साइकिल में उसने एक साइकिल पूरा हो चुका, मतलब 3-4 साइकिल पूरे हो चुके थे, अगले साइकिल का उसने एक गोलगप्पा हमारी उसमें प्लेट में रख दिया। ठीक है, अब हम देख रहे, हम बोल रहे हैं कि भैया हो गए पूरे, वो कह रहा नहीं नहीं, ये इस वाले साइकिल का जो मैंने रख दिया तुम्हारी उसमें, ये पहला था। अब हमें लगा यार अब तो अभी 2 और खाने पड़ेंगे, ठीक है, अब रख तो दिया इसने, अब हमने उसे खाया, उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला।
यानी कि MU क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। क्या हो गई? अच्छा एक बात बताओ, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई तो जब मैं इसे टोटल में क्या करूंगा, काउंट करूंगा, तो टोटल जितनी पहले थी अभी भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी ना। नहीं समझ में आए तो जाने देना, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर आएगा, रिपीट में आएगा। जिनको समझा ठीक है, समझा क्या आपको, क्या समझा बताओ? जब एडिशनल से, हाँ, जब उस गोलगप्पे से कोई सेटिस्फेक्शन एडिशनली नहीं मिला, तो जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल में भी तो एड ऑन नहीं होगा ना, जितना पहले था। अच्छा अब हुआ यूं बच्चों, अब देखो अब जा रही है बस से बाहर बात, ठीक है, क्योंकि जब इंटेंसिटी उसको कंज्यूम करने की इतनी ज्यादा थी कि हम खा चुके खाते जा रहे हैं, और अब तो उसने रख तो दिया था, वो खाना पड़ गया हमें। वो कह रहा भैया कि अब तो ये नेक्स्ट साइकिल चल गया है, तो या तो पूरा कर लो या वरना छोड़ दो, पैसे लेकिन पूरे साइकिल के देने पड़ेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है, अरे अपने छोड़ने का को, ठीक है, खा के जाएंगे। अब जब इससे ही जीरो मिला है, अब अगले वाला जो हमने खाया वो बहुत दिल पे पत्थर रख के खाया, जब ट्रैफिक यहाँ तक जाम हो गया, अब वो तो बस वो धड़कन से नीचे उतरा ही नहीं, ठीक है ना, वो यहीं पे था। अब क्या हुआ ना, अब देखो दोस्त, मजा खराब हो गया। क्या हो गया? जो जितने भी खाए थे ना हमने, वो उनका भी मजा क्या हो गया, खराब हो गया। तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को नेगेटिव में मिली। किस में मिली? नेगेटिव में मिली। किस में मिली? नेगेटिव में, ठीक है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को नेगेटिव में मिली, मान लिया ये कंडीशन ऐसी बन गई, ये यहाँ पे आ गया -5, ये पहले तो जीरो आया, एक सिचुएशन तो ऐसी आई जीरो और फिर आई -5। जब जीरो आई थी ये, तो टोटल यूटिलिटी तो कितनी रहने वाली थी यहाँ पे, 400, कितनी रहेगी। लेकिन अगर ये अब ये -5 आ गई, तो इसने टोटल को भी घटा दिया। तुम देखो ना, मजा खराब हो गया ना। उसको हम नंबर की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 395। हाँ बोलो, एक और रह रहा है अभी, ठीक है। वो जो उसने खिलाया ना, वो जो उसने खिलाया, वो जो लास्ट वाला खिलाया, भाई हम कह रहे हैं अरे भैया क्या यार, क्या खिलाया ये, दिमाग खराब कर दिया सारा। वो कह रहा है अरे दिमाग खराब नहीं हुआ, ये है तो वही जिसके लिए तुम पहले वाले के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब तुम छक चुके हो। तुम बच्चा कह रहा है कि तुम्हारा कोटा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अब तो तुम इसमें कानून बताओगे कि बिल्ली 20 की बच्चे 40 के, है ना, अब तो तुम बताओगे इसमें। तो अब उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला लास्ट वाले से, वो मिला -20 का। कितने का मिला? -20 का। 395 में 20 और घटा दो 395 में से, कितने हो जाएंगे, 375। मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ आपको, मैं बस इतना बताना है। अरे भैया कह रहे पूरा अंदर से भूख जता दी पूरी, और कह रहे कुछ नहीं किया। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, और सिंपल बस एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ। सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको जितना भी मिला, उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। लेकिन एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? ये टेबल समझ में आई थी आपको? चलो बाकी और मैं ना इसकी डिटेल और आपको थोड़ा और ज्यादा, मतलब इतना पढ़ा, अभी पढ़ा दिया मैंने आपको कि आप डाइजेस्ट कर सकते हो। इससे अभी ज्यादा बताऊंगा ना तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि मेरे को इसमें कुछ और भी खिलाना था आपको। भैया क्या खिलाना है आपको? ज्यादा क्या करो, आप गोलगप्पे खिला दो यार। इधर देख लो, नालायको, हर टाइम खाने की सोचती रहती है। इधर देखो अभी, टोटल यूटिलिटी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, TU। क्या बोलते हैं? TU। क्या लिखा है पहले बुलेट में, पढ़ के देखना एक बार। इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल, सम टोटल, सम टोटल। क्या बोल रहा है? ये सम टोटल होता है ऑफ यूटिलिटी। किसका? यूटिलिटी का सम टोटल होता है, डिराइव, जो हमें ऑब्टेन हुई है। क्या हुई है? यानी कि मिली है, किसके कंजप्शन से, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स, ऑल द यूनिट्स, ऑल द यूनिट्स। सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जितना भी मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, जितना भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, उनको मैं सम कर दूं, टोटल कर दूं, तो वो क्या होती है बच्चों, टोटल यूटिलिटी होती है। वापस से पढ़ो पहले वाले बुलेट का, मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? 1 घंटा हो गया मुझे ये समझाते समझाते, बस आपको एक लाइन, ठीक है ना, अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? वापस पढ़ो, जल्दी से पढ़ो सारे बच्चे, बताओ ये जो दूसरे वाला भी पढ़ के बताओ क्या लिखा है, आप बताओ
TU इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन, मतलब जब हम कुछ कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारे को कुछ मिलेगी? सुचित, कुछ मिलेगी यूटिलिटी हमें? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अरे ये तो वो वाले, ये तो केवल क्या ले रहे हैं, फील ले रहे हैं, खुशबू फील ले रहे हैं, केवल खुशबू आ रही है, केवल क्या आ रही है भाई? अभी सारे बच्चों ने एक सुर में बोला था खुशबू से काम, अच्छा नहीं चलेगा, खुशबू से काम नहीं चलेगा, कंज्यूम तो करना पड़ेगा। से सुनो, हाँ बोलो ना, ए बच्चे बिगाड़ रहा है तो यहाँ पे नालायक। इधर देखो आगे, TU इज ऑल्सो नोन एज फुल सैटी, इसे क्या भी बोलते हैं बच्चों? फुल सैटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल सैटी। फुल सैटी माने, सैटी वर्ड डिनोट करता है सेटिस्फेक्शन को, किसको? सेटिस्फेक्शन को फुल सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब टोटल कितना मिला सबसे। इन द सिंबॉलिकल फॉर्म वी कैन राइट, और इसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में, सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। ये क्या है, तुम्हें समझ में आया? आ गया? मुझे तो आया नहीं समझ में। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ही, बोलो, ऐड करते जाए, सिग्मा माने सम करते जाए, तो हमें क्या मिल जाएगी? आना यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? डैश। यहाँ पे क्या लिखा था? 100, 90, 80, 70, 60। इसको भूल जाओ। बताओ, मार्जिनल, वो बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी को सम करते जाओ, टोटल करते जाओ उनको, तो आपको क्या मिल जाएगी? TU मिल जाएगी, यानी कि TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। तो अब सारे बच्चे बताओ पहले कॉलम में क्या आएगी? TU जीरो, क्योंकि उधर मार्जिनल में भी कुछ नहीं है ना, तो ये तो क्या आएगी? जीरो। और वैसे भी सारे बच्चों को पता है कुछ ना कंज्यूम करने से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ बच्चों? हाँ, MU एक से एडिशनल कितनी मिली? 100 मिली, तो टोटल भी कितनी है? क्योंकि अभी तक और कुछ तो मिला ही नहीं है, तो ये। अब 100 में ऐड करते जाओ, 100 में कितना ऐड करोगे? 90 ऐड करोगे, तो कितना आया? 190, क्योंकि दूसरी से 90 मिली है, तो टोटल कितनी हो गई अभी तक? हाँ, अब 190 में कितना ऐड ऑन करोगे आप, तो कितना आएगा? 270। 270 में कितना ऐड करोगे, तो कितना आएगा? 340। और 340 में कितना ऐड करोगे, तो कितना आ जाएगा? बस, देख लो, पहले भी ये लिखा था ना यहाँ पे। अब बताओ समझ में आया नहीं है? यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को सम करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। बताओ, TU समझ में आ गया आपको? बच्चों टाइम आपका हो गया, विकास सर के यहाँ पे भी जाना है आपको। और मार्जिनल यूटिलिटी का मैं समझा तो चुका हूँ आपको, मार्जिनल यूटिलिटी उसमें और डीप में कल जाएंगे और उसका टेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।